हेलो, वेलकम टू एन एग्जांपल। आज की वीडियो में हम देखेंगे आईआर रिमोट को कैसे आर्डिनो से कनेक्ट करते हैं और उसके आउटपुट को लेकर कैसे वर्क में लाते हैं। तो इसके लिए मैं बोर्ड पे डिस्प्ले कराने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आईआर को कनेक्ट करने के लिए बहुत सिंपल से स्टेप हैं जो कि मैं अभी दिखा दूंगा, और उसके आउटपुट किस तरह से लिए जाते हैं, कौन सा रिमोट किस वर्क पे काम करता है, ये दिखाऊंगा। और आउटपुट लेने के बाद फंक्शन कहाँ पे पेस्ट किए जाते हैं वो दिखाऊंगा। तो शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक छोटी सी लाइब्रेरी बना रखी है गिटहब के पेज पे, तो आपको ये लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन से लिंक पर क्लिक करें, आप सीधा सिंपल आई आर रिमोट रिसीवर डेमो आर्डिनो पर आ जाएंगे। यहाँ से जिप को डाउनलोड कर लीजिए। छोटी सी फाइल है ये। और इसे एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। एक्सट्रैक्ट करने के बाद यहाँ आपको दो फाइल्स मिलेंगी। एक तो जो कि आई आर रिमोट का के लिए डेमो के ये कोड्स हैं, और दूसरी फाइल इसका पिन आउट मैंने ड्रॉ किया है, वो है जिससे आपको पता चल जाएगा कि क्या इसमें यूज़ हुआ है। तो इस पे जो हमने यूज़ किया हुआ है वो वो मॉडल का रिमोट यूज़ कर रहा हूँ मैं फ़िलहाल के लिए, इस पे डेमो के लिए, जो कि कॉमन रिमोट है, MP3 प्लेयर्स के लिए यूज़ होता है और यूनिवर्सल है, हर जगह आपको अवेलेबल हो जाएगा। इस रिमोट को यूज़ करने का मतलब ये है कि यूनिवर्सल जो रिमोट होते हैं वो उनकी कमांड वन होती है, मतलब एक ही कमांड होती है। और ये आर्डिनो का बोर्ड की डिज़ाइन है, ये आर्डिनो नैनो की डिज़ाइन है। उनों पे भी कुछ पिन्स इधर उधर हो जाएंगे, लेकिन जितनी पिन्स यूज़ करने को मैंने कहा है सेम उनों पर भी मिलेंगी। तो और ये है आईआर सेंसर, जो कि आप में से बहुत जानते भी होंगे। तो आईआर सेंसर, ये लोकल आईआर सेंसर इसको कहते हैं। ये कॉमन हर जगह 10 रुपये 15 रुपये के रेट से मिल जाएगा। और कुछ स्पेशल आईआर सेंसर्स भी होते हैं, उन्हें आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इसका फंडा सिंपल होता है। ये जो बीच की जो पिन होती है वो ग्राउंड की होती है, और राइट साइड पे जो पिन है, फ्रंट साइड से देखने पे जो राइट की पिन है वो 5 वोल्ट प्लस पे जाती है। और लेफ्ट पे जो पिन है वो आउटपुट पिन होती है, जो कि मैंने यूज़ किया हुआ है आर्डिनो नैनो के A3 पर। और आईआर रिमोट की सिस्टम्स की जो डिफ़ॉल्ट पिन है वो भी A3 ही होती है। तो अब आ जाते हैं कोड पर। आईआर सेंसर को आर्डिनो से कनेक्ट करने के बस ये सिंपल से तरीके हैं कि एनालॉग 3 A3 की पिन पे आप आउटपुट को कनेक्ट कर दें, और आर्डिनो से या किसी भी दूसरे अडाप्टर से आप यहाँ 5 वोल्ट प्लस दे दें और ग्राउंड को ग्राउंड दे दें। अगर आप एक्सटर्नल पावर सप्लाई यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ उस पावर सप्लाई का भी ग्राउंड देना है, प्लस आर्डिनो से भी आपको ग्राउंड देना ही है, तभी वो कनेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा कोड। कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट करते हैं। कंट्रोल A, सेलेक्ट ऑल, डेल, सेलेक्ट ऑल, कॉपी, पेस्ट। तो ये है हमारा सिंपल सा कोड आईआर रिमोट के लिए। अब ये कोड किस तरह से काम करता है और आपको आउटपुट कैसे लेना है, ये मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। और किस तरह के रिमोट से क्या क्या प्रॉब्लम्स या किस तरह के कोड्स फेस होंगे ये भी बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले एक बार इसे फ्लैश करते हैं। जब हम इसे फ्लैश करने के लिए आगे बढ़ेंगे, तो अगर हम फर्स्ट टाइम इस सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं, यानी कि आर्डिनो पर आईआर सेंसर को कनेक्ट करें, तो एक एरर आएगा। तो सबसे पहले यहाँ आर्डिनो नैनो लगाना होना चाहिए, ये है। यहाँ बोर्ड में ओल्डर बूट लोडर होना चाहिए, और कॉम में USB आउटपुट कॉम 4 है, तो कॉम 4 सेलेक्ट है।
तो ये ओके है। तो फाइल को स्केच करके देखते हैं। कैंसल। तो जैसा कि मैंने कहा था कि एक एरर आएगा, तो यहाँ जो इंक्लूड लाइब्रेरी यानी कि आर्डिनो का के पर आईआर रिमोट के लिए जो लाइब्रेरी जो सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है कोड्स की, वो यहाँ अवेलेबल नहीं है। तो इसको अवेलेबल करने के लिए इसको इंस्टॉल करना होगा। तो इंस्टॉल करने के लिए जो जितने को ये कह रहा है कि अवेलेबल नहीं है सर्च डायरेक्टरी में, तो उसको आप कॉपी कीजिए और टूल्स में आइए। टूल्स में मैनेज लाइब्रेरी में आइए। मैनेज लाइब्रेरी ओपन करने पे एक पॉपअप ओपन होगा, थोड़ी लेट से होगा, और इंटरनेट कनेक्ट होनी चाहिए उस वक्त, तभी ये लाइब्रेरी अपडेट होगी। अब इस उस कॉपी किए हुए टेक्स्ट को यहाँ पेस्ट करें। पेस्ट करने के बाद कुछ रिजल्ट सामने आएंगे जो कि ये आ चुके हैं। तो यहाँ देखिए IR रिमोट के नाम से एक फाइल है जो इंस्टॉल करने को कह रहा है, तो हम इसे इंस्टॉल करेंगे। नेम पर फोकस कीजिएगा, देखिए और भी लाइब्रेरीज है, बट आप नेम पे फोकस कीजिएगा। तो इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये कम्प्लीटली इंस्टॉल हो गया, इंस्टॉलेड बोल रहा है। अब हम इसे क्लोज कर सकते हैं। अब जो हम इसे स्केच करेंगे तो ये सक्सेसफुली स्केच हो जाएगा। तो ये सक्सेसफुली स्केच हो चुका है। अब इस पे वर्क करने के लिए मैंने सिर्फ सीरियल प्रिंट का यूज़ किया हुआ है। तो ये सीरियल प्रिंट आपको मैंने इस रिमोट की 1 2 3 4 इस बटन को ऐड किया हुआ है ऑलरेडी। तो इसके आउटपुट सीरियल प्रिंट पर आएंगे। तो चलिए देखते हैं। टूल्स में आए, सीरियल मॉनिटर को ओपन करें। सीरियल मॉनिटर ओपन करने के बाद हम रिमोट को जब फर्स्ट टाइम प्रेस करेंगे तो कुछ एक एरर नोटिस आ सकती है, बट वो कोई मायने नहीं रखती है। तो प्रेस करते हैं, प्रेस 1। तो ये प्रेस कर 1 करने पे एक एरर नोटिस आई, बट 1 भी आया। तो क्लियर कर देते हैं। अब दोबारा से प्रेस करते हैं। तो 1 प्रेस किया मैंने, ये 1 आया। फिर दोबारा प्रेस कर रहा हूँ तो 1 आया। अब ये 2 को प्रेस कर रहा हूँ तो ये 2 आ गया, और 3 को प्रेस किया तो 3 आ गया, और 4 को प्रेस किया तो 4 आ गया। अब 5 को करूंगा तो 5 नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि इन बटन्स को मैंने इसके अंदर ऐड नहीं किया हुआ है। तो ये सक्सेसफुली ये सिस्टम वर्क कर रहा है। अब ये जो मैंने कोड्स यूज़ किए हैं सीरियल प्रिंट, यहाँ पे हम एलईडी को ऑन ऑफ करने या अपने जो भी सिस्टम्स हैं या वॉल्यूम कंट्रोलर बनाना चाहते हैं, जो भी है उसको हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। अब अब ये जानना है कि ये सिस्टम वर्क कैसे करता है और ये किस तरह से बना हुआ है। तो सबसे पहले जो इसके सेटअप स्वाइट्स हैं इसको हटा देते हैं। इसे हम ऐड करेंगे लेकिन बाद में। इसके बाद ये डिफ़ॉल्ट ब्रेक जो है इसको भी हटा देते हैं। स्विच कोड हमारे पास पहले से अवेलेबल है, तो हम इसको बारी बारी कॉपी करके पेस्ट करते जाएंगे। अब यहाँ मैंने एक ये वैल्यू दी हुई है इफ़ कंडीशन के अंदर, तो ये वैल्यू लॉक है क्योंकि यहाँ पे मैंने 0 ऐड किया। जब हम इसे 1 ऐड करेंगे तो ये सीरियल प्रिंट पर IR की ओरिजिनल वैल्यू देगा, जिससे हमें पता चलता है कि कौन सी रिमोट के बटन का कौन सा नंबर है, कौन सा कोड है। तो यहाँ 1 एंटर करेंगे अपने रिमोट के। जब आपको अपना रिमोट को, जो भी रिमोट आपके पास है, उसके बटन की वैल्यू चाहिए कि प्लस वॉल्यूम बटन से पर क्या कोड है या फिर दूसरी किसी बटन पे क्या कोड है, तो आप इसको सारे कोड्स आप डिलीट कर देंगे जितने मैंने अभी डिलीट किए, और यहाँ 0 हटाकर 1 प्रेस करेंगे और फाइल को दोबारा स्केच कर देंगे, अपलोड कर देंगे आर्डिनो के अंदर। तो ये आर्डिनो के अंदर अपलोड हो रही है और ये डन अपलोडिंग हो चुकी है। अब सीरियल मॉनिटर को ओपन करेंगे हम। इसे मिनिमाइज कर देते हैं, इसे भी मिनिमाइज कर देते हैं। ये रहा हमारा सीरियल मॉनिटर। सारे कोड्स डिलीट कर देते हैं। एक बार जब हमने 1 को प्रेस किया था तो आउटपुट 1 आ रहा था। अब जब हम 1 को
प्रेस करेंगे तो ये आउटपुट 1 नहीं आएगा बल्कि उस बटन की वैल्यू कोड आएगा। तो हम प्रेस करते हैं 1 को, ये 1 प्रेस किया तो अभी जो आउटपुट आया है वो 1FE50AF आया हुआ है। एक बार दोबारा प्रेस करेंगे तो फिर वही आउटपुट आया। तो ये बार बार वही एक एक सिंगल सा ही आउटपुट आ रहा है। और इसमें एक हर एक बटन पे अगर यूनिवर्सल रिमोट है तो कोड तकरीबन तकरीबन एक जैसे आएंगे। अगर एक से ज़्यादा कोड आ रहे हैं तो इसका मतलब वो रिमोट यूनिवर्सल नहीं है बल्कि कस्टम है। यूनिवर्सल है बट कस्टम है। और ये जो एफ एफ आ रहा है ये एम्प्टी कोड होता है, मतलब इस कोड को यूज़ नहीं करना है, ये बटन को दोबारा से लॉक करने के लिए होता है। ये कोड हर बटन पर आएगा। क्लियर करते एक बार फिर 1 को प्रेस करते हैं तो 1 को प्रेस करने पर इस बार 2 कोड आया जिसमें एक बटन 1 के लिए और दूसरा ब्लैंक। अब बटन 2 को प्रेस करते हैं। अब बटन 2 को जब हमने प्रेस किया तो एक दूसरा कोड आया है जिसमें डिफरेंस है कुछ डिजिट्स के। आप देख सकते हैं ये दूसरे बटन नंबर 2 के कोड है। और फिर एक एम्प्टी कोड आया। फिर अब 3 को प्रेस करते हैं 3 को तो ये 3 का कोड आया। अब 3 के कोड के बाद भी 2 बार मैंने प्रेस किया तो एक एम्प्टी बटन आ गई। अब 4 को करते हैं तो ये 4 पे भी एक एम्प्टी बटन आई और एक बटन का ओरिजिनल कोड आया जो कि सिंगल है। अब आप देख सकते हैं कि ये चारों कोड्स अलग अलग हैं। तो ये इससे पता चलता है कि किस बटन का क्या कोड है किसी भी रिमोट का। तो ये बटन 1 के लिए, बटन 2 के लिए, बटन 3 के लिए और बटन 4 के लिए। इसी तरह हम कोई भी बटन यूज़ करेंगे, जैसे अभी मैं वॉल्यूम की प्लस बटन दबाने जा रहा हूँ तो ये 1 प्रेस की तो ये 1 का कोड आ रहा है। तो ये है इस रिमोट का कोड जो कि ये दिख रहा है। ये एकदम लोकल और नॉर्मल रिमोट है जो कि बाज़ार में MP3 मॉड्यूल्स के लिए आमतौर पर मिलता है 20-30 रुपए का। अब थोड़ा रिमोट के बारे में जान लेते हैं क्योंकि सीरियल प्रिंट जो आउटपुट दे रहा है अभी वो आउटपुट हमें बंद करना होगा और फिर अपने आगे के कोड्स उस पर ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले इस लाइब्रेरी के बारे में जान लेते हैं कि लाइब्रेरी क्या डिफाइन कराती है। तो ये IR रिमोट इसकी लाइब्रेरी है जिसकी वजह से आपका तकरीबन हर एक IR रिमोट इस लाइब्रेरी पर सपोर्ट कर जाएगा। जितने भी रिमोट हैं सारे रिमोट्स के कोड्स इस लाइब्रेरी के अंदर, मतलब कोड्स नहीं मतलब एड्रेस इसके अंदर ऐड होते हैं। कोड्स तो हमें प्रेस करके सीरियल प्रिंट पे देखना होता है। और ये इसका इंडिकेटर है जहां हमने बोला कि आउटपुट के लिए हम A3 का यूज़ करेंगे। तो इस इंडिकेटर पर A3 यूज़ है। अब ये डाटा IR डाटा को रिसीव करता है। इसके बाद ये जो डिकोडर है ये डिकोडर रिसीव के लिए नहीं है, ये डिकोडर जो वैल्यू आ रही है वो नंबर्स में आएगी तो उसे हेक्स वैल्यू बोलते हैं। हेक्स वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए जो कि ये डिजिट्स आ रहे हैं 6 डिजिट्स के कोड्स, इस वैल्यू को हेक्स बोलते हैं। उसमें कन्वर्ट करके हमें सीरियल प्रिंट दिखाता है। अब ये जो डिकोड करता है तो ये IR डिकोडर है। ये IR डिकोडर है मतलब ये डिकोड करता है और ये इसका वेरिएबल है जो कि इस वेरिएबल को n लगाकर इस इफ कंडीशन के अंदर एंटर किया जाता है डिकोडर के साथ। और फिर इसके बाद इसी IR वेरिएबल पर डॉट लगाकर वैल्यू को लिया जाता है। वैल्यू को लेने के बाद इसे एक कॉमा देकर पैरामीटर बना के हेक्स में कन्वर्ट किया जाता है। तब ये हमें हेक्स की वैल्यू देता है। अगर हम हेक्स को हटा दें, दोबारा फ्लैश करना होगा। अगर हम हेक्स को हटा दें तो जो हमें आउटपुट मिलेगा वो थोड़ा अजीब होगा। अपलोडिंग हो रही है। आई थिंक विदाउट हेक्स ये कुछ इशू करेगा, इसकी वजह से दोबारा से ट्राई कर लेते हैं। एक एरर आ गया, कॉम4 का एरर आ गया। ये डिस्कनेक्ट हो गया होगा। आर्डिनो को दोबारा डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करते हैं। ये हो गया कनेक्ट। अब तो ये अपलोडिंग डन हो गई। अब सीरियल प्रिंट को जब हम देखेंगे
सीरियल मॉनिटर को। तो अब यहाँ जो वैल्यू आएगी वो बटन की ओरिजिनल वैल्यू आएगी, बट वो 6 डिजिट के लेवल में नहीं होगी। तो प्रेस करते हैं बटन 1 को, तो ये जो बटन की अब देखिए वैल्यू डिफरेंट आ रही है। दोबारा प्रेस करते हैं, ये सेम वैल्यू आई, और ये जो एफ वैल्यू आ रही थी वो ये है, यानी कि एम्प्टी वैल्यू। दोबारा से देख लेते हैं, ये हुई 1 और एफ वैल्यू, तो ये हर बार कुछ डिफरेंट डिफरेंट आ सकती है। तो इसकी वजह से इसको हेक्स में हम कन्वर्ट करते हैं। तो एक वापस हेक्स को एंटर कर देते हैं। अब एक बार फिर आउटपुट देखते हैं अपलोडिंग होने के बाद। ये हो गई अपलोडिंग। तो ये अब नॉर्मल हेक्स वैल्यू आ गई। अगर हम चाहें तो इस हेक्स की जगह पर कट 0x भी यूज करें तो ये हेक्स वैल्यू देगा, लेकिन क्योंकि ये एक पैरामीटर के अंदर है तो इसे एक्चुअल कमांड चाहिए, इसलिए आई थिंक नहीं ले रहा है। हम इस 0x का ही हमें आगे यूज करना है। एक बार आउटपुट और देखते हैं। ये बटन 4 प्रेस की तो आउटपुट आ रहा है। अब देखते हैं, अब ये जानते हैं, हमने ये देख लिया कि ये रिमोट सिस्टम किस तरह से काम करता है और इसकी वैल्यू किस कंडीशंस पे, किस कोड पे आती है। अब एक जो चीज़ बची रह गई है वो ये जानना है कि जो अदर रिमोट होते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि ये जो रिमोट है ये यूनिवर्सल रिमोट है। तो यूनिवर्सल क्या होता है, इसके बाद एक होता है मास्टर रिमोट। तो मास्टर रिमोट क्या होता है, और एक होता है कस्टम रिमोट। तो फिलहाल मेरे पास कोई कस्टम रिमोट अवेलेबल नहीं है, तो अगर अवेलेबल होता तो मैं दिखा देता, बट मास्टर रिमोट मेरे पास अवेलेबल होता है। तो इन तीनों कैटेगरी के रिमोट्स में डिफरेंस क्या होते हैं। यूनिवर्सल रिमोट जो होता है उसके अंदर की जो आउटपुट की होती है, जैसे कि मैंने एक बार फिर 1 प्रेस किया तो ये एक ही की बार बार देगा, सेम की बार बार देगा। और ये एफ जो की है ये एम्प्टी की होती है, तो ये लगभग लगभग हर रिमोट में होगी ही होगी। ये इसलिए होती है ताकि जो आप बटन को कंटिन्यू प्रेस करके रखते हो तो एक बार इसमें ब्रेक दे सके, तभी वो कोड दोबारा एंटर होगा। तो ये होती है यूनिवर्सल रिमोट, इसकी वैल्यू एक ही होती है। तो इसके अकॉर्डिंग जो कंपनियां अपने डिवाइस सिस्टम बनाती है, जैसे ये MP3 प्लेयर के लिए और दूसरी भी चीज़ों के लिए यूज़ होता है। तो जो MP3 प्लेयर्स बनाने वाली कंपनियां हैं वो इस पर आउटपुट मिलने वाले कोड्स को फॉलो करते हुए अपने प्लेयर्स बनाती हैं, अपने डिवाइसेस बनाती हैं, ना कि वो अपने डिवाइस पे अलग कोई कोड बना के उसके लिए रिमोट बनाती हैं। ऐसा ये इसलिए करती हैं कि ये जो कंपनियां होती हैं छोटी कंपनियां होती हैं, इनके पास हर जगह अपने सर्विस सेंटर और अपने प्रोडक्ट्स के छोटे मोटे आइटम्स पहुंचाना पॉसिबल नहीं होता है। और क्योंकि ये छोटी कंपनियां होती हैं, कोई बहुत बड़ी ब्रांडेड कंपनियां नहीं होती है, जिसकी वजह से इनको मार्केट में कंपटीशन करना पड़ता है। तो इसकी वजह से ये यूनिवर्सल कोड्स को यूज़ करती हैं कि उनके लिए जो छोटे मोटी चीज़ें जैसे रिमोट हो गया, USB केबल हो गई, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि टाइप C यूनिवर्सल और V3 जैसी केबल्स होती है, तो ये हर जगह मिल जाते हैं। तो ये कस्टम किसी चीज़ को नहीं बनाती हैं छोटी कंपनियां, ये यूनिवर्सल पर रखती हैं और इन सारे रिमोट्स की वैल्यूज एक होती है। आपको याद होगा जो CD प्लेयर्स के, लोकल CD प्लेयर्स के रिमोट होते थे जो आमतौर से 25-30 रुपए के मार्केट में मिल जाते थे, उनके भी अगर आप कोड्स चेक करेंगे तो उनके कोड्स सेम आएंगे और सिंगल डिजिट्स में आएंगे। इसी तरह DVD के भी सिंगल डिजिट्स में आएंगे। और चाइना की जो टीवी के बोर्ड्स आते हैं, चाइना की LCD टीवी, LED टीवी के जो बोर्ड्स रिमोट्स आते हैं छोटे मोटे एक जैसे दिखने वाले रिमोट, तो उनके भी वैल्यू की एक जैसी ही होगी। अब ये होता है यूनिवर्सल रिमोट जिसकी वैल्यू की सिंगल ही आएगी, एक बटन प्रेस करने पे सिंगल वैल्यू आएगी, मैक्सिमम आएगी तो 2 आएगी, उससे ज़्यादा नहीं आएगी। इसके बाद कस्टम रिमोट क्या होता है। तो कस्टम रिमोट ऐसा होता है कि उसमें कंपनियां अपने प्रोडक्ट के हिसाब से एक अलग रिमोट बनाती हैं। जैसे सपोज कीजिए आपके पास एक सोनी की टीवी है, तो और उसके लिए जो ओरिजिनल रिमोट, ज़्यादातर जो कस्टम रिमोट होते हैं वो ब्रांड के ओरिजिनल रिमोट होते हैं।
कंपनी अपने रिमोट में एक अलग से कोड एंटर करती है जो कि 3 से 4 डिजिट्स के भी हो सकते हैं और इस तरह के भी हो सकते हैं। यही एक वजह है कि सोनी या सैमसंग या अदर कुछ बड़ी कंपनियों के जो रिमोट्स होते हैं वो दूसरे डिवाइस पे वर्क नहीं करते, कोई भी की वर्क नहीं करती। यही एक रीज़न है क्योंकि वो कस्टम होते हैं। अगर कोई सैमसंग का रिमोट है एलईडी टीवी का, तो मे भी हो सकता है कि वो सैमसंग की ही दूसरी किसी एलईडी टीवी पर सपोर्ट कर जाए, बट ये ऐसा चाहे कि वो सैमसंग का रिमोट सोनी पे सपोर्ट करे तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उनके कोड्स रजिस्टर्ड होते हैं और कस्टम होते हैं। उनके कोड्स यूज़ करने पे एक दूसरे में कॉपीराइट्स के क्लेम्स भी हो सकते हैं। अब मास्टर रिमोट क्या होता है? तो अब मेरे पास एक मास्टर रिमोट है जो कि सोनी की जो कि सोनी की टीवी पे भी काम करेगा, सैमसंग के भी टीवी पे काम करेगा, शार्प की टीवी पे भी काम करेगा और सैनसुई की भी टीवी पे काम करेगा। तो इसकी जब हम बटन वैल्यू 1 को प्रेस करने जा रहा हूँ, जब हम प्रेस करेंगे तो इसका आउटपुट कैसा होता है ये देखना है। तो ये प्रेस की तो ये देखिए एक बार में इसने 2 कोड दिए और दोनों डिफरेंट है, जिसमें एफ की वैल्यू नहीं है। फिर एक बार प्रेस करते हैं, देखिए इस बार फिर इसने जो कोड दिए हुए हैं ये सारे कोड डिफरेंट है, एक भी कोड एक दूसरे से नहीं मिल रहा है। एक बार फिर प्रेस करते हैं, इस बार भी देखेंगे आप कि इसमें कोई भी कोड मैच नहीं कर रहा। ठीक है, सारे कोड्स अलग हैं। फिर एक बार देखते हैं, अब आप देख सकते हैं मैंने जितनी बार प्रेस किया हर बार 2-3 कोड्स एंटर हुए और ये कोई भी कोड्स एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा है। तो ये मैच ना करने का रीज़न ही यही है कि ए अ, ये हो सकता है, ये कोड हो सकता है सोनी की टीवी के लिए, ये हो सकता है सैमसंग की टीवी के लिए, ये हो सकता है सैमसंग की टीवी के लिए, ये हो सकता है शार्प की टीवी के लिए, तो ये हो सकता है इंटेक्स की टीवी के लिए। तो इसी तरह जितने भी टीवी के बोर्ड्स के ब्रांड्स आते हैं उसके लिए सारे कोड्स एक बटन पर अवेलेबल होते हैं, इसलिए ये कोड्स मैच नहीं कर रहे हैं। तो मास्टर रिमोट को इस काम के लिए यूज़ करना बेकार है, क्योंकि जब हर बार कोड डिफरेंट आएंगे तो आप एक ही कमांड को देने के लिए एक ही बटन को बार बार जब प्रेस करोगे तो हो सकता है 1-2 बार में वो बटन वर्क करे। बट जो टीवी के लिए यूज़ होता है तो उस पे भी ऐसा ही होता है कि कभी कभी ऐसा होता है हम बटन को प्रेस करते जाते हैं, 2-3 बार प्रेस करेंगे तो तब वो टीवी टीवी पर कमांड जाती है और चैनल अगर हम चेंज करें तो चैनल चेंज होता है या वॉल्यूम। तो इसका रीज़न ये नहीं है कि वो रिमोट ख़राब है या टीवी ख़राब है, इसका रीज़न ये है कि वो मास्टर रिमोट है। मास्टर रिमोट जब भी यूज़ करेंगे वो वर्क स्लो करेगा, बट वो हर एक जितने ब्रांड्स के लिए बना हुआ है उस पर वर्क करेगा। तो ये 6 से 7 ब्रांड्स के लिए ये रिमोट मास्टर रिमोट हुआई का मास्टर रिमोट है, ये बना हुआ है। तो ये वर्क करता है। अब इस पे हम जितनी बार बटन को प्रेस करेंगे कोड डिफरेंट डिफरेंट ही आएंगे, जो कि एक आध बार ऐसा होगा कि कुछ कोड्स मैच करेंगे। तो ये प्रॉब्लम होती है मास्टर रिमोट में। तो इसलिए हम मास्टर रिमोट को ना यूज़ करते हुए किसी कस्टम रिमोट को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सोनी का हो गया, सैमसंग का हो गया, कोई भी ओरिजिनल रिमोट, या फिर सीधा सीधा यूनिवर्सल को यूज़ कर सकते हैं जिस पे एक ही कमांड आए। तो ये होता है रिमोट का फंक्शन। तो आप जब भी आप ये सिस्टम बनाना चाहो तो आप ज़्यादातर कोशिश करो कि आपको कस्टम रिमोट मिले जिसमें जो आउटपुट कोड है वो एक जैसा आए, या 1 से 2 आए, लेकिन ऐसा ना हो कि आप बार बार बटन प्रेस करें और कोड मैच ना करे, क्योंकि अगर कोड मैच नहीं करेगा तो आपको प्रॉब्लम होगी। अब आगे बढ़ते हैं कि ये जो कोड आ रहा है इसको अपनी वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए हम एक स्विच का यूज़ करते हैं। ये है वो स्विच। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो बटन R1 के लिए जो हम कोड यूज़ है वो इतना कोड है, ठीक है, जिसकी वैल्यू है 0। ये मैंने कहा था हेक्स को हम 0x लिख कर आगे बढ़ाएंगे, तो ये रहा 0x और ये रिमोट के बटन का कोड है। जब हम इसे वैल्यू देंगे IR वैल्यू से तो ये मैच कराएगा
केस मैच कराएगा इसमें से किसी एक से। जब अगर कोई मैच कर रहा है तो उस आउटपुट को ऑन कर देगा। सेम ऐसे ही दूसरी बटन, सेम ऐसे ही तीसरी बटन। तो यहाँ 4 बटन मैंने डिफाइन कराई हुई है, तो ये चारों से जो अगर कोड मैच करेगा तो ये इसे अनलॉक करेगा। तो स्विच को फिलहाल हम यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। अब अगर हम इसे रन करेंगे तो ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि इसका जो डिक्लेरेशन है वो ये है। तो इसे भी हमें करना होगा। ये फंक्शन सिस्टम से बना हुआ है। अगर आप फंक्शन सिस्टम पे आप वाइड लूप के बाहर भी इसे यूज़ कर सकते हैं। वाइड लूप के अंदर ज़रूरी नहीं है, बट जो उसका स्विच होगा और आईआर के सेंसर्स होंगे वो वाइड लूप के अंदर होंगे, तभी ये बार बार काम करेगा, वरना ये ऑन आर्डिनो ऑन होते समय काम करेगा, उसके बाद नहीं करेगा। तो आगे बढ़ाते हैं, स्केच करते हैं। तो अब ये वर्क इस तरह कर रहा है कि आपको दिखाते हैं। अभी मैंने सीरियल प्रिंट को ऑफ नहीं किया हुआ है, तो इसकी वजह से अगर मैं बटन 1 को प्रेस करूं तो बटन 1 का कोड भी आएगा, प्लस इसकी कमांड वैल्यू 1 भी आ रही है। वो 1 इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ सीरियल प्रिंट 1 भी यूज़ है। तो अब यहाँ देख सकते हैं कि जो पहला कोड आया 1FE50AF, तो यहाँ ये वही कोड एंटर है 0x के बाद 1FE50AF। अब बटन 2 को प्रेस करते हैं। बटन 2 पर कोड आया, एक बार फिर प्रेस करते हैं। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोड में एरर आए, क्योंकि ये एरर कोड है, ये गलती से आया है। तो बटन 2 के जो कोड है वो ये है, जो कि देख सकते हैं कि इससे मैच कर रहा है 1FED827 और वैल्यू यहाँ 2 सेट है, तो ये 2 को प्रिंट करा रहा है। अब तीसरी बटन को प्रेस करते हैं। तीसरी बटन का जो कोड है वो भी डिफरेंट है, जो कि ये है। और अब चौथी को प्रिंट कराते हैं, तो चौथी का भी कोड यहाँ प्रेस है। तो ये स्विच सिस्टम इस तरह से काम करता है। सपोज कीजिए हमें अगर और भी ज़्यादा बटन्स का यूज़ करना है, तो हम इसी कोड को कॉपी करेंगे और इसी के नीचे पेस्ट करके इनकी वैल्यूज़ को हमें चेंज करना होगा। दो चीज़ों को चेंज करना होगा। पहले तो ये रिमोट के कोड्स चेंज करने होंगे, जो कि जिस बटन से हमें लेना है उस बटन से ले सकते हैं। तो जब आप इसको रिमोट चेक करने के बाद, अपनी वैल्यू देखने के बाद, जो भी वैल्यू डालना चाहे वो यहाँ हो सकती है। अब ये एक फंक्शन है, जो ये इस फंक्शन बटन 1 के लिए फंक्शन है, तो बटन 1 के लिए ये फंक्शन है वाइट BTIR1। तो ये है, यहाँ सीरियल प्रिंट कराया है मैंने। बट अगर हम चाहें तो यहाँ डिजिटल वायर हाई भी कर सकते हैं, लो भी कर सकते हैं, डिजिटल वायर्स के कोड को यूज़ करते हुए। मैंने इससे के पहले वीडियो में कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं IR रिमोट से मैं LEDs को ऑन ऑफ करके दिखाऊंगा, 4 LEDs को, और उसका वो लॉजिक कैसे काम करता है वो समझाऊंगा। तो बट मैंने क्या सोचा कि पहले रिमोट के सिस्टम्स बता दूं कि किस तरह से रिमोट्स काम करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में इसी सिस्टम पर हम कुछ नहीं, सिर्फ LEDs को कनेक्ट करेंगे, जो कि पुराना हमारा बटन वाला जो प्रोजेक्ट था, जिस पे हमने एक एनालॉग बटन को वायर को यूज़ करके 4 बटन्स को एक्सेस कराया था, उसी प्रोजेक्ट के कोड्स को हम यहाँ पे फिट करेंगे, जिससे LEDs ऑन ऑफ होगी। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।